વિધાનસભાની ચૂંટણી પહેલાં રાજકીય માહોલ સતત જામી રહ્યો છે। રાજકીય પાર્ટીઓનો આક્ષેપોનો દોર શરૂ થઈ ગયો છે। રાજકીય પાર્ટીઓના નેતાઓની વધી ગઈ છે। પત્રકારો સાથેનો સંવાદ પણ વધારી દેવામાં આવ્યો છે। ભાજપના રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા સુધાંશુ ત્રિવેદી દ્વારા કેટલાક મહત્વના મુદ્દાઓ પર આજે પત્રકાર પરિષદ સંબોધવામાં આવી હતી। રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા સુધાંશુ ત્રિવેદીએ નિવેદન આપતા જણાવ્યું કે વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં દરેક પાર્ટી અલગ અલગ માનસિકતા સાથે મેદાનમાં ઉતરી છે। કોંગ્રેસ પાર્ટી પોતાનું અસ્તિત્વ બચાવવા માટે વલખા મારી રહી છે। આમ આદમી પાર્ટી ગુજરાતમાં પોતાની हैसियत ઊભી કરવા માટે આવી છે અને ઓવેસી આગ લગાવવા માટે આવ્યા છે। देखिए, जो दुखद और दर्दनाक हत्याकांड हुआ है, उससे अधिक गंभीर बात यह है कि उसके बाद जो सोशल मीडिया अकाउंट एक्टिव था आरोपी का, उसके ऊपर लोगों ने जिस प्रकार के कमेंट किए हैं श्रद्धा के विरुद्ध में, वो कमेंट पढ़िए तो आपको लगता है कि ये कोई सामान्य अपराध का मामला है। उसमें बहुत साफ साफ एक घृणित मानसिकता दिखाई पड़ रही है और जिसमें बाकायदा एक धार्मिक एंगल दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि वो सोशल मीडिया अकाउंट बाद में भी एक्टिव रहा था। और ओवैसी जैसे लोग, देखिए क्या है, इस चुनाव में सभी पार्टियां अलग अलग कारणों से चुनाव मैदान में है। कांग्रेस पार्टी को सिर्फ अपनी जमीन बचानी है, आम आदमी पार्टी को अपनी हैसियत बनानी है, ओवैसी को आग लगानी है और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनानी है। काले धन का दुरुपयोग न हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध थी। आप याद करिए कि हम लोग इसीलिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स भी लेके आए थे, ताकि चुनाव में किसी भी प्रकार का कंट्रीब्यूशन पूरी पारदर्शिता के साथ हो। परंतु जो घटना हुई है, अब जिस प्रकार के मीडिया में खबरें हैं, वीडियो है, फुटेज दिख रहा है कि कांग्रेस के एक नेता उस कार में से, मीडिया में इस प्रकार की खबरें दिख रही हैं वीडियो की, वो निकल के भाग रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अब जो कुछ दिखा है उसके बाद कांग्रेस के पास भाग के बचने का कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा है। सर, कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि ये षड्यंत्र जो पैसे वाला है वो भाजपा ने किया है षड्यंत्र। भाई, मैंने तो कहा कि जब उनके नेता गाड़ी से निकल के भागते हुए इस प्रकार का वीडियो मीडिया में दिख रहा है, तो अब कांग्रेस के पास बच के भागने का कोई रास्ता बचा नहीं है। सुधांशु जी, लव जिहाद को लेकर देश भर में कई वारदातें हो रही हैं। सूरत में भी कल एक कॉलेज में पिटाई के मामले सामने आए। इस लव जिहाद को लेकर आप क्या कहते हैं? देखिए, पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं, कई बार लोगों को ध्यान नहीं रहता, ये लव जिहाद शब्द सबसे पहले कहां से आया। ये कोई बीजेपी या संघ परिवार ने नहीं दिया, ये केरल के कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन जी ने सबसे पहले शब्द प्रयोग किया। और किस आधार पर प्रयोग किया गया? 1995 के बाद केरल की एसटीएफ ने 5000 केसेस की स्टडी की, जिसमें उन्होंने ये पाया कि ये सहज और स्वाभाविक प्रेम के मामले नहीं हैं, बल्कि योजनाबद्ध ढंग से, केरल एसटीएफ की रिपोर्ट है कि मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास की हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है। और वो रिपोर्ट केरल के हाई कोर्ट में सबमिट हुई और उसके आधार के ऊपर मुख्यमंत्री ने बात बोला था। तो पहली बात तो ये स्पष्ट हो जानी चाहिए। और उसके बाद कांग्रेस की भी सरकार रही, उन्होंने कभी इसका विरोध नहीं किया। दुर्भाग्य की बात यह है कि आज के समय में यदि कोई प्रेम के मामले में इस प्रकार का दुरुपयोग करता है, तो जानते हैं कहां से आती है बात? वो अंग्रेजी में कहावत सुने ना, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। और जब आप कहते हैं उसका हिंदी ट्रांसलेशन करो तो आप क्या कहते हैं? जंग और इश्क में सब कुछ जायज है। न जंग हिंदी का है, भारतीय भाषा का शब्द है, न इश्क भारतीय भाषा का शब्द है, न जायज भारतीय भाषा का शब्द है। ये वो मानसिकता है जो इन विचारों के साथ आ जाती है। हमारी किसी भारतीय भाषा या संस्कृत में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है या कोई कहावत नहीं है कि युद्ध और प्रेम में सब कुछ अनुचित उचित है। तो हमारे यहाँ प्रेम का एक त्याग है और युद्ध की एक मर्यादा है और धर्म है। इसलिए इसमें जो चीजें हैं वो एथेंटिक केरल हाई कोर्ट में एस्टैब्लिश्ड उनके जमाने की पुलिस के इन्वेस्टिगेशंस में है। इसलिए इस समस्या को समस्या मानकर विचार करना चाहिए। गुजरात ने बदनाम करनाराओ हमेशा सत्य रहे छे। विशेष करीने चूंटणी समये तेओ वधु सक्रिय थई जता होय छे। भारत जोड़ो यात्रा जे यात्राने लईने निकळ्या छे, तेमनी साथे जे फोटा पडावी रह्या छे, तेओ समग्र देश अने गुजरातनी जनता खूब सारी रीते ओळखे छे। जे लोको जोड़ाई रह्या छे तेमनी मानसिकता केवी छे ते अंगे तमाम लोको जाणे छे। जे लोको गुजरातना प्रजानी पाणी न मळे तेना माटे आंदोलन करी सकता होय, ते पण आंतरराष्ट्रीय स्तर सुधी तेमनी मानसिकता गुजरातनी लोकोथी वधु कोण जाणी शके छे। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंद टीवी न्यूज़, सूरत।